नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज अयोध्या में बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया जी। क्या नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से उन सभी लक्ष्यों को हासिल कर पाए, आपको लगता है, जो वो हासिल करना चाहते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और बहुत कामयाब तरीके से किया गया। टीवी पर इसको देखकर कहीं से नहीं लगता था कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई उलझन पैदा हुई होगी या कोई गड़बड़ी हुई होगी। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्यक्रम हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया। असाधारण पैमाने पर दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर एक अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा था, केवल अयोध्या तक ही वो सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां हैं, जो जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का रहा होगा या पंजाब में इसी तरह का रहा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत, इन तीन जो भारत का लगभग 2/3 हिस्सा बन जाता है, इस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, इन सब लोगों ने इस कार्यक्रम को एक बहुत बड़े जनसंपर्क अभियान में बदल दिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कुछ ना कुछ इस कार्यक्रमों को लेकर हो ना रहा हो। शहरों में तो बहुत खास तौर से, और मेरा मानना यह है कि जो अर्ध शहरी इलाके हैं, कस्बाई इलाके हैं, वहां भी इस कार्यक्रम की अनुगूंज काफी जबरदस्त तरीके से सुनाई पड़ी। तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम अभूतपूर्व रूप से सफल कहा जाएगा, पहली बात। और इससे जितने भी राजनीतिक फायदे की अपेक्षा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को है, वो उन्हें 2024 मई के चुनाव में जरूर मिलेगा। मुझे इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। लेकिन केवल यही इस कार्यक्रम से निकलने वाली समझ नहीं है। मुझे तो पहले ही से विश्वास था कि ये कार्यक्रम इतना ही सफल होगा। मुझे पहले ही से विश्वास था कि इवेंट मैनेजमेंट के लिहाज से ये कार्यक्रम एक बेमिसाल कामयाबी साबित होगा। हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी होगी या कोई ऐसी कोई दिक्कत आएगी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बाद में सफाई देनी पड़े। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के रूप में देखा गया और कहा गया कि भाई वो वैसे ही धोती पहने हुए हैं जैसे विक्रमादित्य पहनते थे। और मतलब उनकी वो बिल्कुल उस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में केवल वही थे, नरेंद्र मोदी। बाकी सब लोग थे वहां पर, लेकिन उनकी कोई ऐसा महत्व नहीं था जिसका जिक्र किया जाए। 3 भाषण हुए बड़े वहां पर, 4 भाषण हुए। एक भाषण हुआ जो मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट के शायद वो कोषाध्यक्ष हैं, महंत गोविंद, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसी तरह का उनका नाम था। उनका भाषण हुआ। उन्होंने थोड़ा शंकराचार्यों को ललकारा अपने भाषण में। दूसरा भाषण उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का हुआ। तीसरा भाषण उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का हुआ और चौथा भाषण नरेंद्र मोदी का हुआ। तो अगर आप इन भाषणों को आपने ध्यान से आपने सुना हो, तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि न केवल इस राम मंदिर के कार्यक्रम में, बल्कि देश की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में, संघ की राजनीति में नरेंद्र मोदी की हैसियत किस तरह सर्वोपरि हो गई है। वहां पर मोहन भागवत मौजूद जरूर थे, लेकिन सब कुछ नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा था। मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के लिए ही थे, योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी के लिए ही थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि नरेंद्र मोदी से बाहर हो। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बिना कहे हुए एक तरह से ये कह भी दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्वास, भरोसा न्यायपालिका पर नहीं था। लेकिन मैं न्यायपालिका को, उन्होंने वो एक तरह का धन्यवाद दिया
कि उसने न्याय दृष्टि दिखाई और राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, और इसलिए न्याय सम्मत ढंग से ये बन रहा है, ये उनका कहना था। हम लोगों को याद होगा कि 2019 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह आग्रह किया था कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले के ऊपर तुरंत फैसला दे, और फैसला अगर नहीं दे पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो संसद इसके ऊपर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने संघ के आग्रह के मुताबिक जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दिया, उसने अपना समय लिया फैसला देने का, और नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया कि संसद कोई कानून नहीं बनाएगी, ये फैसला अदालत से ही होके आएगा। तो उसके बाद संघ आंदोलन की मुद्रा में आ गया था, उसने रामलीला मैदान को भर दिया था, वहां सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन संघ को अपना कदम वापस खींचना पड़ा। मुझे लगता है कि उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है उसके मुकाबले नहीं टिक पाया, और इस वक्त नरेंद्र मोदी ही जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसकी शीर्ष हस्ती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक उसकी शीर्ष हस्ती नहीं रहे, उनका नंबर 2 है, मैं ये कहूंगा, वो नंबर 1 पे नहीं रहे। जबकि जब नरेंद्र मोदी का आविर्भाव नहीं हुआ था देश की राजनीति में, तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, भाजपा का अध्यक्ष कोई भी हो, उप प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही होता था वही शीर्ष पर होता था, उसी का सरसंचालक। याद कीजिए, एक बार लाल कृष्ण आडवाणी ने जो जिन्ना के ऊपर पाकिस्तान में टिप्पणी की थी, तो उसके बाद संघ उनसे नाराज हो गया, और उनके हिंदुस्तान आते आते, हवाई जहाज से उतरते उतरते आडवाणी जी के सारे अधिकार छिन गए। स्थिति हो गई थी कि उनको हवाई अड्डे से उतर के घर आते आते उनको आडवाणी जी को समझाया गया कि आप अपना वक्तव्य वापस ले लीजिए, और आडवाणी जी ने जब उससे इनकार कर दिया, उसके बाद से आडवाणी जी की राजनीति में हैसियत पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और वो पूरी तरीके से पूरी संघ के मुखापेक्षी हो गए, उनकी अपनी राजनीतिक कोई हैसियत नहीं रही। नरेंद्र मोदी की आज जो हैसियत है, मुझे नहीं लगता कि अगर संघ उनसे किसी बात पर नाराज हो जाए तो वो नरेंद्र मोदी से उनकी हैसियत छीन सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि अदालत से फैसला आएगा या संसद कानून बनाएगी, इस सवाल के ऊपर जो विवाद था, उसमें नरेंद्र मोदी की विजय ने इस जो हायरार्की है, जो पदानुक्रम है, ऊंच नीच है, कौन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, इसको अंतिम रूप से तय कर दिया है, और इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। ये तो एक पहली बात जो मेरी समझ में आई है। दूसरी बात मेरी समझ में ये आई कि ये बिल्कुल पुराना, जो इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो पुराना सनातन धर्म था उसकी अब कोई खास हैसियत नहीं रह गई। ये एक नए किस्म का सनातन धर्म है, जिसके अंदर पुराने सनातन धर्म के प्रतीक पुरुषों, उनके महत्वपूर्ण पुरोहितों, उनके जो शीर्ष पुरुषों, उन सबका कोई महत्व नहीं है। उन सबको तो एक तरह से ललकार दिया गया यहाँ पर, और हिंदुस्तान का जो अभिजन है, जो इंडियन इलीट है, चाहे वो फिल्मों में काम करता हो, चाहे वो खेलकूद की दुनिया से आता हो, चाहे वो राजनीति का एलीट हो, चाहे वो उद्योग और व्यापार की दुनिया, कारपोरेट दुनिया से आता हो, वो सब लोग वहां पर मौजूद थे, और वो सिर झुकाकर भारत के नए चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य उर्फ नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, जो लोग नहीं थे वो किन्हीं निजी कारणों से नहीं आ पाए होंगे, मुझे नहीं लगता से गौतम अडानी वहां पर नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि गौतम अडानी कोई वहां होते, वो जहां होंगे वहीं से नमन कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी को। अक्षय कुमार नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जहां होंगे वहीं से वो नरेंद्र मोदी को नमन कर रहे होंगे, और ये शायद नीतिगत निर्णय उन्होंने लिया था कि उनके मंत्रिमंडल के लोग वहां पर नहीं होंगे, इसीलिए अमित शाह यहाँ दिल्ली में मंदिर में, बिरला मंदिर में पूजा कर रहे थे, जगत प्रकाश नड्डा ये झंडेवालान के ऊपर पूजा कर रहे थे, ना नितिन गडकरी थे वहां पे, ना राजनाथ सिंह थे, कोई मंत्री लोग नहीं थे वहां पर। तो इस तरह का पूरा एक बंदोबस्त करके, खूब सोच समझ के, ठोक बजा के, नीति बना के ये सारा कार्यक्रम किया गया था। उनको जिनको उन्हें महत्व देना था उनको उन्होंने महत्व दिया, जिनको महत्व नहीं देना था उनको महत्व नहीं दिया, और उन्होंने अपना कार्यक्रम कर लिया, अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर ली। अब जितना लाभ उन्हें उसमें होना है उतना लाभ होगा, और राम मंदिर के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन्हें जनवरी के बचे हुए हिस्से में और फरवरी में और मार्च में
करोड़ों करोड़ों लोगों को राम मंदिर का, रामलला का दर्शन करवाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ सकें। और पूरा श्रेय इस पूरे कार्यक्रम का नरेंद्र मोदी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उनकी सरकार ने लिया, और दूसरा कोई इस श्रेय में किसी भी तरह से कोई भागीदारी नहीं कर सका। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी के जो वोट देने वाले लोग हैं, उसमें कोई नया तबका उनसे जुड़ा या जुड़ सकता है, कोई नया क्षेत्र उनके हिस्से में आ सकता है? देखिए, ये इससे क्या है कि अगर आप देखें तो सीएसडीएस के ही एक सर्वे में देखें, इस पे आज एबीपी चैनल पे चर्चा भी हुई, सर्वे पुराना है, लेकिन सीएसडीएस ने ये सर्वे ने बताया था कि जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जो लोग थोड़ा कम मंदिर जाते हैं, कभी कभी मंदिर जाते हैं, उनके उनके उनका भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन उनका कुछ वोट उनका कांग्रेस को भी मिलता है। तो इस प्रकार की घटनाओं से जो एक आवेग पैदा होता है, जो भाव पैदा होता है लोगों के मन में, तो खासतौर से उन लोगों के मन में जो कि उत्तरोत्तर श्रद्धालु होते जा रहे हैं, तो वो लोग फिर अब जो लोग इस बार ऐसे लोगों का वोट कांग्रेस को और भी कम मिलेगा, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर बन जाएंगे। इसी के साथ, लेकिन इसके साथ एक आपके सवाल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि नए वो के ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर बनेंगे, तो उसी इलाके में वोटर बनेंगे जो पहले से ही उसका प्रभाव क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव जीतती है, 90%, 95%, 100% चुनाव जीतती है, ऐसी जगह वोटर बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, क्या वहां के लोग भी उनके वोटर बन जाएंगे? इस बात में मुझे शक है। इसमें मैं समर्थन, आपकी शंका जो है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग इस कार्यक्रम के दम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे। पंजाब के लोग जुड़ पाएंगे, दक्षिण भारत के लोग जुड़ पाएंगे, बिहार में जहां बहुत ही एक कड़ा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है महागठबंधन के साथ, वहां अचानक भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम की वजह से वोटर बढ़ जाएंगे, या महाराष्ट्र में उसके वोटर बढ़ जाएंगे। अब कर्नाटक के नेता कुमार स्वामी वहां दिखाई पड़ रहे थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठजोड़ में है। लेकिन क्या कर्नाटक में भाजपा के वोटर बढ़ जाएंगे उसकी वजह से? तो ये सब क्यों? उन देशों, उन इलाकों की जो धार्मिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, संरचना है, वो सब भिन्न किस्म की है, और वैसी नुमाइंदगी कर पाने में भारतीय जनता पार्टी इसमें नाकाम रही। जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से एक तरह से दलितों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, वो उस तरह की दलितों की नुमाइंदगी नहीं दिखाई पड़ी। कुछ ओबीसी जातियों की कोई नुमाइंदगी, मेरे ख्याल से योजना भी नहीं बनाई भाजपा ने, शायद वो इस तरह की नुमाइंदगी के पक्ष में भी नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों में संख्यात्मक नुमाइंदगी हो, है, इस प्रकार के वो पक्षधर भी नहीं है। उन्होंने शबरी का जिक्र किया अपने भाषण में, तो उसके जरिए उन्होंने माना कि उन्होंने आदिवासियों को स्पर्श दे दिया। उन्होंने निषाद का जिक्र किया, तो उसके जरिए उन्होंने मान लिया होगा कि उन्होंने ओबीसी जातियों को स्पर्श दे दिया। अगर उसकी राजनीति पे आप गौर करें, है, तो उससे ये दिखाई पड़ता है, वो जिस तरह की नुमाइंदगी की चर्चा अम्बेडकरवाद और सामाजिक न्याय के आंदोलनकारियों और दावेदारों द्वारा की जाती है, उस तरह की नुमाइंदगी देने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की गई। मेरे मन में एक सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल की एक विशेषता रही है कि लगातार इवेंट होते रहता है कोई ना कोई। जैसे इसके पहले एक बड़ा इवेंट हुआ था G20 वाला, जिसकी आलोचना करते ही आपको राष्ट्रद्रोही जैसे आसपास लोग बोल सकते थे। तो क्या इस इवेंट को भी हम ऐसा ही इवेंट माने, या ये भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर है जहां से भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? देखिए, भारतीय राजनीति तो हमेशा के लिए पहले से ही बदल चुकी है। ये जो बदलाव है, उस बदलाव को और पुष्ट किया है इसने। मैं नहीं मानता हूं कि ये राम मंदिर का जो उत्सव हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, इससे एक चीज खुलकर सामने आ गई है कि हिंदू धर्म एक तरह से आधिकारिक धर्म हो गया है भारतीय राज्य का। अब आप देखिए, राम मंदिर का उत्सव हो रहा है, जो वायुसेना का जो हवाई जहाज है, वहां फूल बरसा रहा है उसके ऊपर, या सरकारें छुट्टियां कर रही हैं,
केंद्र सरकार छुट्टी कर रही है, राज्य सरकारें और भी ज्यादा आगे बढ़ के छुट्टियां कर रही हैं। न केवल भाजपा की सरकारें छुट्टियां कर रही हैं, कांग्रेस की सरकारें भी छुट्टियां कर रही हैं। भाई हिमाचल प्रदेश की सरकार ने छुट्टी की कि नहीं की? तो मैं मेरा शायद कर्नाटक की सरकार ने भी किया। कर्नाटक, अच्छा, कर्नाटक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। एक चीज क्या ये भी हम कह सकते हैं, या जो मुझे लगा आज के कार्यक्रम को देखते हुए, कि दूसरे धर्म के लोगों को जोड़ने की इस कार्यक्रम से कोशिश नहीं की गई। आमतौर पे ये बहुत अनोखी चीज नहीं होती। अगर अमिताभ बच्चन को बुला रहे हैं तो शाहरुख खान या आमिर खान या सलमान खान में से किसी को आमंत्रण देते मैंने हैं। भी इस बात को नोट किया था। मेरा मानना यह है कि अगर ये शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को निमंत्रित करते तो वो तीनों जरूर आते, मुझे तो लगता है इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति वो लोग दर्ज कराते। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये एक तरह की रणनीतिक चूक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम आउटरीच की कोशिश तो कर ही रही है लंबे अरसे से। और अब जैसे एक तरफ तो राम मंदिर का ये कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने एक चादर भी अजमेर की दरगाह पर चढ़ाने के लिए भेजी थी, और स्मृति ईरानी उस चादर को ले गई थी चढ़ाने के लिए। वहां पर स्मृति ईरानी को मदीना भी भेजा गया था ताकि हज यात्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके। उसके लिए वो वहां से संधि पे दस्तखत करके भी आई, उसका प्रचार भी किया गया। और पसमानदाओं में के बीच में स्नेह यात्राएं निकालने का कार्यक्रम भाजपा ने ले ही रखा है। वो कितना कर पा रही है, कितना नहीं कर पा रही है, ये अलग बात है। लेकिन बाकायदा आधिकारिक रूप से स्वयं प्रधानमंत्री ने इसकी अपील की थी एक कार्यक्रम के तौर पर। और वो राष्ट्रीय समिति के सरसंचालक मोहन भागवत भी इस बात को कह चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि भाई मुसलमानों के साथ में कोई ना कोई रब्त जब्त हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना उनके हिंदुत्व हमारा अधूरा रहेगा। इस प्रकार की बात वो कर चुके हैं। तो ये अगर इन तीनों को बुलाते तो इससे इस कार्यक्रम को और भी फायदा होता। कुछ इस तरह की चूकें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, अच्छा मुझे ये जानकारी भी नहीं है कि इन लोगों को निमंत्रण दिया गया कि नहीं दिया गया। कम से कम मैंने निमंत्रण देते हुए, ये लोग बहुत बड़ी हस्ती हैं, अखबार में कोई तस्वीर नहीं देखी निमंत्रण देते हुए। और मुझे लगता है कि शायद चर्च और दूसरे धर्म के कुछ धर्मगुरुओं को भी बुला सकते थे अगर इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाते बिल्कुल तो। बुला सकते थे, और सब लोग बहुत आसानी से आ जाते। एक मुस्लिम चेहरा हमें जरूर दिखाई पड़ा वहां पर, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्मगुरुओं को भी बुलाया अपने साथ, उनको घर अपने प्रधानमंत्री आवास में बुला के उनको उनका स्वागत सत्कार भी किया ईसाई धर्मगुरुओं का। खुद केरल गए थे, तब भी वहां पर वो जो चर्च के प्रमुख थे उनसे खुद प्रधानमंत्री मिले थे, और उनके चर्च में जाकर मिले थे। तो उनकी कोशिश है कि वो दूसरे धर्मावलंबियों के जो पुरोहित हैं उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाएं, बेहतर करें उनके संबंधों को। उस तरह की यहाँ पर आउटरीच यहाँ पर इसमें कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी। ये एक ऐसा मैच लग रहा था जिसमें कि विपक्ष को एक टीम के रूप में हारना ही था। लेकिन क्या विपक्ष बहुत बड़े अंतर से हारा या कुछ संघर्ष कर पाया विपक्ष? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष दुविधा में रहा। विपक्ष को ये अंत तक विपक्ष हम लोग जो बातें कह रहे हैं या इस कार्यक्रम का जो भी संभावित प्रभाव होगा उसका पहले से अनुमान जब हम लोग लगा सकते थे, तो विपक्षी नेता तो जरूर लगा सकते थे। विपक्ष ये पहले से जानता है कि भाई ये एक राजनीतिक प्रपंच है पूरा का पूरा, ताकि वोट बढ़ सकें। लेकिन विपक्ष ने पहले से मन नहीं बना पाया। वो इस चक्कर में रहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे, पता नहीं। और हम जाएं और वहां पे लेकिन सारा फायदा भाजपा को मिले, और हम लोग तो केवल वहां पर, जाहिर है कि वहां पीछे की पंक्ति में उनको बैठना पड़ता। इस तरह तमाम फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स स्टार ये लोग बैठे हुए थे, कारपोरेट लोग बैठे हुए थे, वो सब बैठना पड़ता, क्योंकि वहां गर्भगृह में तो केवल 5 लोगों को ही कार्यक्रम कर रहा था। भाई महंत नृत्य गोपाल दास और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो वहां के पुजारी हैं वो जो मोहन भागवत और पुजारी है वो राज्यपाल। हैं, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। तो ये 5 लोग ही तो वहां पे पूरी कर्मकांडी गतिविधि कर रहे थे। बाकी लोगों को तो वहां जाने की इजाजत ही नहीं थी। तो विपक्ष को लगा कि शायद वो दोयम दर्जे के बन के रह जाएंगे वहां पर। लेकिन ये चीज तो सब पहले से पता थी, ऐसा कोई ऐन मौके पे नहीं था। उनको अपना एक उसूली फैसला लेना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते और कोई दूसरी पार्टी ये सब कार्यक्रम करा रही होती,
तो नरेंद्र मोदी वहां बिल्कुल नहीं जाते और शुरू में ऐलान कर देते कि वहां नहीं आएंगे, फिर वो उस राम मंदिर का एक प्रतिरूप रखकर वहां पे खुद अपनी पूजा करते। और इस तरह की देखिए बहुत मामूली सी बात है, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे तो उन्होंने वहां पर एक लाल किला बना के उसके ऊपर झंडारोहण वगैरह करके अपना भाषण भी दे दिया था। तो इस बहुत से तरीके हो सकते थे जिनके जरिए अपना विरोध भी व्यक्त किया जा सकता था और जो राम के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त कर सकते थे, अपनी धर्म प्राणता भी व्यक्त कर सकते थे, लेकिन विपक्ष ने कोई दिमाग ही नहीं चलाया इसके अंदर। वो दुविधा में ही फंसा रहा, उनकी पार्टियों में भी भ्रम फैल गया, इसलिए विपक्ष को इसमें नुकसान हुआ है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को प्रस्तुत किया, उसके कारण जैसे ममता बनर्जी ने आज बंगाल में सद्भावना रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी एक मंदिर में जा रहे थे जहां उनको रोक दिया गया और वहां पर लंबे 1-2 घंटे तक बैठे रहे, भजन-वजन वहां चलता रहा। पर इस तरह की चीजें मीडिया में नहीं आई, तो क्या मीडिया पर जो सरकार का कब्जा है, उसने भी विपक्ष की गतिविधियों को अब आप ये भी तो देखिए, विपक्ष का सारा कार्यक्रम बिखरा हुआ था। भाई इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक जगह बैठकर इस मंदिर के एक प्रतिरूप को सामने रखकर वहां कार्यक्रम अपना नहीं कर सकते थे। भाई सारी चीजें प्रतीकात्मक ही तो होती हैं। अगर वो एक कार्यक्रम करते हैं एक जगह तो उसको फोकस में कुछ लाना पड़ता है उसको, कि भाई ये एक समांतर कार्यक्रम हो रहा है ये। अब ये एक महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम पूजा चल रही है कलाराम मंदिर में, वहां काली मंदिर में बंगाल में पूजा चल रही है, एक असम में पूजा चल रही है। इस तरह थोड़ी ना होता है। सवाल ये है कि आप अपना इवेंट समांतर इवेंट आपने क्यों नहीं बनाया? मैं जो सुझाव दे रहा हूं जरूरी नहीं यही किया जाता, और भी कोई अच्छा तरीका सोचा जा सकता था। सवाल ये है कि विपक्ष जब एक जगह दिखाई पड़ता, आज ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, ये सब लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब एक जगह होते और वहीं से अपना कार्यक्रम कर रहे होते, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ ना कुछ उतना फोकस नहीं होता इतना अयोध्या में था, लेकिन वहां भी कोई ना कोई 2 रिपोर्टर वहां जाते हैं उसको कवर करने के लिए। आज की एक और बात है, अयोध्या का जो उत्सव हुआ है वो एक दिन का उत्सव नहीं है, तो कई दिन से पूरा मामला चल रहा है। उन्होंने उसको एक बहुत लंबा इवेंट बनाया है। देखिए पिछले 8-10 दिन से टीवी के ऊपर जो सामान्य रूप से जो कार्यक्रम होते थे करंट अफेयर्स में, खबरिया चैनलों में, वो कार्यक्रम भी बंद कर दिए गए हैं। केवल अयोध्या से ही लगातार रिले हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, और अभी शायद 1-2-3-4 दिन तक और भी चलता रहेगा, हो सकता है हफ्ता भर चलता रहे ये। लेकिन बीच में अभी गणतंत्र दिवस का उत्सव होगा है, तो अब उसके बाद ये शायद भगवा ध्वज जो है वो बिकने बंद हो जाएंगे, फिर उस दिन शायद राष्ट्रीय ध्वज बिकने शुरू होंगे उसके बाद से। और इसमें देखिए अगर अगर मीडिया इसकी जांच नहीं कर रहा है इन सब चीजों की, तो फिर विपक्ष को उसमें कुछ करना चाहिए। भाई वो कौन सी एजेंसियां हैं जो सारे देश में ध्वज बना के बेच रही हैं? मैं तो सोचता था ये 10-15 रुपए का झंडा होगा, अब पता लगा 150 रुपए का झंडा है। छोटा वाला झंडा 150 रुपए का है, बड़ा झंडा और भी महंगा है। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर झंडे बेचने में धन भी बहुत बड़े पैमाने पर कमाया गया है। भाई धर्मप्राण श्रद्धालु लोगों ने जाने कितने झंडे खरीदे होंगे पूरे देश में, करोड़ों अरबों रुपए के तो झंडे बिक गए होंगे। फिर जो तरह तरह की ये इस तरह की खबरें हैं कि जो टेंट सिटी अयोध्या में लगा है उसका ठेका किसको दिया गया? कोई ऐसा थोड़ी ना कि 50 लोगों ने मिलकर टेंट लगाए हैं। वो तो कोई बहुत बड़ी एजेंसी, बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसने उस टेंट सिटी को बनाया है वहां पे। तो किसने टेंट सिटी का ठेका दिया? बनारस में जब टेंट सिटी बनता है या कुंभ में जब टेंट सिटी बनता है तो कौन लोग बनाते? कुछ तो जांच पड़ताल इन लोगों को करनी चाहिए, कहीं से कुछ तथ्य लाने चाहिए। अगर आप कुछ आप एक विरोध को पेश करना चाहते, आप कोई काम ही नहीं करना चाहते, कोई आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, आपके पास कोई योजना ही नहीं है, आपके पास कुछ भी। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास छोटा मोटा रुपया थोड़ी ना है विपक्षी दलों के पास। भाजपा इतना नहीं है, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि वो कोई विपन्न और दरिद्र पार्टियां हो। वो अपने नौजवान कार्यकर्ताओं को, खोजी पत्रकारों को, जो उनके समर्थक हैं, उनसे हमदर्दी रखते हैं, सब कामों में लगा सकती थी। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इन पार्टियों का समर्थन करते हैं, उनसे काम ले सकती थी। तो आप कुछ करेंगे ही नहीं और आप चाहेंगे अपने आप ही ये लोग चुनाव हार जाएं। ऐसे बहुत तरीके थे सरकार को आड़े हाथों लेने के।
भाई ये तथ्य ये क्यों नहीं ला सकते कि टेंट सिटी का ठेका किसको दिया गया, या मतलब ये झंडों की किस एजेंसी से ये पूरे देश में झंडों का जो वितरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें जो गरीब आदमी सड़क के किनारे बेच रहा है सर्दी में, वो औरतें जो आपकी कार के पीछे भागती हैं झंडा लेकर, ये झंडा खरीद लीजिए, उनको कितना पैसा मिलता है, कौन कहां से झंडे बन के आ रहे हैं, बाकी 150 रुपए में हो सकता है उनको 5 या 10 रुपए मिलते हो, 130 और 40 रुपए तो कहीं और जाते होंगे। इसकी कोई इकोनॉमिक्स पेश की जाती लोगों के सामने। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में, अब चंपत राय जी के ऊपर कितने आरोप हैं, पहले भी आरोप लग चुके हैं, विपक्ष उन आरोपों को कभी हाईलाइट ही नहीं करता है, एक बार कुछ कह दिया छोड़ दिया, उसके बाद अपने भूल गए उसको। अब चंपत राय ने जब नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कहा था, तो मीडिया जो सरकार के समर्थक चैनल है वो तो उस पर चर्चा नहीं की उन्होंने, विपक्ष ने कौन सी उसके ऊपर चर्चा की, विपक्ष ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये बहुत ही फूहड़ किस्म का वक्तव्य था, इन लोगों को ऐसा वक्तव्य देते हुए तो लज्जा नहीं आती कि ये तो एक डायलॉग तो बोल सकते थे वो लोग, कुछ नहीं कहा विपक्ष ने। अब वो लोग सब दावा कर रहे हैं कि हम अयोध्या में त्रेता युग ले आए हैं, भाषणों में कही गई बात, ये मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि त्रेता युग ले आए हैं हम अयोध्या में, तो हम तो पता नहीं त्रेता युग होता होगा तो ऐसे ही होता होगा। तो विपक्ष ने इन सब बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया, लंबे अरसे से ये बात कही जा रही है। अब ये अयोध्या में जो त्रेता युग लाया जा रहा है और मोदी की गारंटी, बीजेपी का प्रचार भी शुरू हो गया है, ऊपर पहले पन्ने पे मोदी की गारंटी छपती है, नीचे त्रेता युग की खबर छपती है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विपक्ष तो गुंजाइशें दे रहा है कि भाई आप फायदा उठा लीजिए जितना उठा सकते हो। तो मैं समझता हूं कि ये रणनीति विहीन और विचारहीन विपक्ष है पूरी तरीके से, और ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। देखिए, ये केवल 2014 और 2019 से ही नहीं, जब उससे पहले 2004 और 2009 का चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त भी सीएसडीएस का सर्वे बताता है, इसमें सुभाष पलसीकर ने बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया था कि हिंदू वोट ज्यादा भाजपा को ही मिले थे, उसमें हिंदू वोटों की गोलबंदी भाजपा के साथ ही हुई थी ज्यादा। तो ये हिंदू वोटों का रुझान भाजपा चुनाव जीते हारे भाजपा की तरफ ही रहता है। नरेंद्र मोदी के आने से वो और चीजें बढ़ती चली गई हैं और वो बहुमत में बदल गया। ये सारे तथ्य क्या विपक्ष को पता नहीं है? अब विपक्षी जो वो प्रवक्ता है वो क्या तर्क देते रहते हैं, भाई आपको केवल 31% वोट मिला है या आपको केवल 38% वोट मिला है। जब वो लोग जानते हैं कि भारत में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, तो अगर आपको 38%, अगर आपके वोट बिखर जाएंगे, उनको इतना वोट मिला है तो सत्ता में आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे सत्ता में इतने ही वोटों से। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।